हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9-1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान से कुल 80 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स है। तो देखते हैं आपके रिवीजन में कितना दम है, आप कितना नंबर लेके आ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बी नंबर अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न जो है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। ठीक है, इसका संबंध जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर एफ बराबर r/2। अगला प्रश्न में हम लोग देखेंगे, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सही होगा आपका बी नंबर। और उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है? ठीक है, ऑप्शन ए में है बैगनी, नीला, लाल, पीला। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन होगा सी नंबर यानी लाल रंग, ये सबसे कम झुकता है। अगला प्रश्न कहता है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आँख के रेटिना के द्वारा जो बनाई गई छवि होती है वो होती है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है, प्रकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के परावर्तन, बी परिकिरणन, सी अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर, प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा सी नंबर अवतल लेंस। सी नंबर होगा अवतल लेंस। उसके बाद है 9 नंबर का प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑरस्टेड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो इस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? हाँ फ्रेंड्स, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम्ब। तो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ए नंबर होगा आपका सही जवाब, ए नंबर आपका होगा सही जवाब। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, श्रेणी क्रम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो ए नंबर था उसका आंसर। 13 नंबर का प्रश्न, चुंबक के बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। तो आपका ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, काल्पनिक। चुंबक के बल रेखा द्वारा जो प्रकृति बनती है, रेखा की प्रकृति बनती है, वो काल्पनिक होती है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ठीक है फ्रेंड्स, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3.6
गुना 10 पे पावर 6 जूल। ये आपका सी नंबर है। 15 नंबर का प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा। ठीक है, जल्दी से जवाब भेजिए। इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है और प्रदूषण मुक्त स्रोत है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? ठीक है, कौन सा लेंस भी अपसारी लेंस कहलाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी उपरोक्त में से सभी। जल्दी से कमेंट में आंसर भेजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का डी नंबर, आइरिस। ये नेत्र का रंगीन भाग है। नेत्र का रंगीन भाग आइरिस है। अगला प्रश्न है कि 1 HP बराबर होता है, यानी 1 अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट। अगला प्रश्न है क्या विशालक शीशा होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? मतलब किस लेंस को विशालक शीशा के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? ठीक है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। आपका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एम्पेयर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, आवेश। बी नंबर, आवेश। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो आपका सही जवाब होगा ए नंबर, जूल प्रति सेकंड। जल्दी से कमेंट में आंसर को भेजिए। देखते हैं आपके रिवीजन में कितना दम है। 24, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पेयर, वोल्ट, ओम, वाट। तो आपका सही जवाब होगा एम्पियर। ए नंबर, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? O2, NH3, CO2, N2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक उत्तरदायित्व गैस है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर, उपचयन। उपचयन भोजन का पचना एक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्माक्षेपी। जब जल डाला जाता है तो वो क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। तो सबसे अभिक्रियाशील जो है इसमें ए नंबर है, कॉपर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। CaOCaCl2 CaOCl2 CaOH2। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, CaOH2। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा
11, 10, 5, ए और बी दोनों। ठीक है, आपको अम्ल क्षार पढ़े तो आपको याद होगा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर डी नंबर सही है, ए और बी दोनों, यानी 11 और 10। अगला प्रश्न है, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर 3। सी नंबर 3। अगला प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा आप लोगों का C6H12O6। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 33 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे, उच्च वश्य अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ठीक है, उच्च वश्य अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साबुन। ठीक है, अगला प्रश्न है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब होगा ए नंबर, एल्डिहाइड को अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या कहता है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या डैश होती है? तो क्या होती है? घटती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, घटती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, एफ है। तो इसको हम लोगों को ए नंबर यानी बी नंबर सही हो जाएगा, बढ़ते क्रम में सजाना था, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला है, सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन जो है वो हो गया आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा, उपधातु। सिलिकॉन जो होगा आपका उपधातु, याद रखिएगा सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। ठीक है, 38 नंबर जो प्रश्न है, 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन में है CINAP, यानी आपका सही जवाब होगा Na, यानी सोडियम। सोडियम क्या विद्युत धनात्मक तत्व है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। तो आपका ऑप्शन होगा बी नंबर इज राइट आंसर, उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न, अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, उपरोक्त में से सही। ये सभी अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो जल्दी से जवाब भेजिए। इसका जवाब होगा आपका बी नंबर, सिलिकॉन। सौर सेल में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, CNG। इनका उपयोग परिवहनों में किया जाता है, CNG का। अगला प्रश्न जो है, 2Cu प्लस O2 2Cu है, मतलब कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण, विस्थापन। आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, ऑक्सीकरण। ये क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन संतुलित है? इसको आप देख के बताइए और देख के जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। हाँ, आपका ऑप्शन है बी नंबर,
जो कि एक रासायनिक संतुलित समीकरण है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, 7, 8, 6, 14। ऑप्शन के अनुसार आप दीजिए इसका सही जवाब। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दुर्बल अम्ल। सी नंबर दुर्बल अम्ल है। ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। अगला प्रश्न, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? ठीक है, ए ऑप्शन ए है तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीशियम, डी एल्यूमिनियम। तो सही जवाब होगा डी नंबर, एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। वैसे बॉक्साइट भी होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? सॉरी, इसमें डबल बार ऑप्शन सी के जगह बी हो गया है। तो ऑप्शन ए में है 17, बी में 18, बी फिर सी में 19, डी में 20। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 19। पोटेशियम का परमाणु संख्या याद रखिएगा सी है और संकेत के होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मेथोनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मेथोनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथोनोइक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? ठीक है, जल्दी से जवाब भेजिए। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, C2H5OH। ये इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। एल्काइन कौन है? ठीक है, इस प्रश्न में कहता है कि एल्काइन कौन है? C2H2, C2H6। इस तरह से आप ऑप्शन के अनुसार जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, C2H2। ये क्या है? एल्काइन समूह है। अगला प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C12H22O11, CH3COOH। तो डी नंबर, इस तरह से इसका सही जवाब होगा ए नंबर, C6H12O6 इसका राइट आंसर होगा। एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। आपका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा, जल्दी से भेजिए। हाँ, सही जवाब होगा आपका डी यानी 3। अगला प्रश्न है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होते हैं। कौन से बीज श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अंकुरित बीज। ये आपका बी नंबर हो जाएगा, अंकुरित बीज। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? ठीक है, वृक्क जो है ये किस प्रणाली का हिस्सा है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो आपका हो जाएगा सी नंबर, उत्सर्जन। मानव वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी, भोजन, एमिनो एसिड, ऑक्सीजन। तो जाइलम का काम है ए नंबर, पानी। पौधों में जो पानी की जो पूर्ति करती है वो जाइलम के द्वारा होती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2, CO, N2, O2। तो श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है वो होती है CO2 गैस। ठीक है, वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, एथिलीन। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। यह एक पादप हार्मोन है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है? डेंड्राइटस। ऑप्शन में आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, डेंड्राइटस। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? आपातकाल हार्मोन है एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन। आपका सही जवाब होगा ए नंबर, एड्रीनलिन। ये क्या है? आपातकालीन हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना।
ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा डी नंबर, चबाना। ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, हम लोग 63 प्रश्न को हल कर चुके हैं। 63 नंबर में है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन और 245 दिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 270 दिन। गर्भ की अवधि होता है मानव में 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? ठीक है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1973, 1985, 1971, 1983। तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ईस्ट में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी सांस से संबंधित बीमारी कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, टीबी। टीबी जो है वो श्वसन से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब होगा बी नंबर, सेल्यूलोज। मनुष्य और मांसाहारी जो भी जीव है वे सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है हाइपोटेंशन, हृदय घात, हाइपरटेंशन, पक्षघात। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हाइपरटेंशन, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, कवक। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा पादप परजीवी वो होगा कस्कुटा, यानी बी नंबर आपका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, औलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर, अलिंदों द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंपिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? हाइड्रा में कौन सी अलैंगिक जनन होती है? मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, बीजाणु जनन। तो हाइड्रा में जो जनन की विधि है अलैंगिक वो है मुकुलन, ए नंबर, मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन जनन होता है। जनन संचारित रोग है? ए नंबर, सिफिलिस, बी एड्स, सी गोनोरिया, डी इनमें से सभी। तो जनन संचारित जो रोग है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये जनन संचारित रोग है। अगला प्रश्न, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो आपका सही जवाब होगा पुष्प का सबसे बाहरी भाग, ए नंबर, बाह्य दल पुंज। ये पुष्प का, फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। अगला प्रश्न है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ए बी, बी ओ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ब्लड समूह ए में जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो एंटीबॉडी बी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, इंसुलिन। ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में नियंत्रित करता है। अगला है, पादप वृद्धि हार्मोन है? जिब्रेलिन, एड्रेनेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। पादप हार्मोन जो होगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, जिब्रेलिन। बाकी जो तीन है वो पादप हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, हार्मोन जो स्रावित होता है वो जैसे ऑप्शन में है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्य स्रावी ग्रंथि से, नालिका से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न, मनुष्य के मुख में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 3 जोड़े
लार ग्रंथियां मनुष्य के मुंह में पाई जाती है। एंड्रोजन है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पैराथायराइड हार्मोन। मेल एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वो हार्मोन होता है एक तरह का मेल हार्मोन है, ठीक, नर हार्मोन है एंड्रोजन। अगला प्रश्न है मटर को अपने प्रयोग में मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो आप ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, मेंडल ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था। ए नंबर होगा आपका सही जवाब, मेंडल ने। ठीक है।